नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आखिर कौन था मुख्तार अंसारी, जिसका जो क्रिमिनल रिपोर्ट इतना बड़ा रिपोर्ट था कि शायद अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे देश के अंदर कुछ तथाकथित नेताओं के चक्कर में आज ऐसे लोग माफिया बने और आज उनका अंत हुआ। आखिर सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आप बता सकते हैं और मैं आपको सिर्फ प्रयास कर रहा हूं कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, क्या राज है, मेडिकल जब हुआ तो क्या निकला, इसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। चलिए देर न करते हुए मैं बात कर लेता हूं। मुख्तार अंसारी जो शाही राज करता था, यानी एक अपने आप को बादशाह समझने वाला धुरंधर, आज इस दुनिया में नहीं है। सब नेताओं के अलग अलग अपने अपने बोल वचन है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो उसमें बोल वचन होता है। आखिर सत्य क्या है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 से ज्यादा केस क्रिमिनल के लगे हुए थे। जाने कितने लोगों की हत्याएं की, जाने कितने लोगों की जमीन पर कब्जा किया। लेकिन अगर किसी जाति के तो आपकी गलत सोच हो सकती है, क्योंकि जाति के एंगल से कोई भी क्रिमिनल का साथ नहीं देना चाहिए। वो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी मजहब या किसी भी जाति का। अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। यदि उसमें भी हम राजनीति करें तो ये बहुत ही इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, जो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब भी ऐसे रोना रो रहे हैं जैसे घर में कोई अपना चला गया हो। इसके अलावा अखिलेश यादव जी भी अपनी बात रख रहे हैं, मायावती भी अपनी बात रख रहे हैं। सब राजनीति करने में लगे हैं, सिर्फ योगी और मोदी को टारगेट करने में। मैं योगी मोदी की कोई सगा नहीं और ना मैं योगी मोदी की कोई पक्षपात कर रहा हूं। सत्य क्या है ये जानने का प्रयास कर रहा हूं और आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरी आजादी है कि आप के मन में जो भी सवाल है आप उसे लिख सकते हैं। इसको किसी ने भी नहीं रोका है, क्योंकि आप जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में सभी लोग पढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी को जब पंजाब जेल से यूपी के लिए लाया गया तो मुख्तार अंसारी ने पहले ही कह दिया था कि यूपी जाऊंगा तो बचना नामुमकिन है। लेकिन ये हो कैसे गया। मुख्तार अंसारी का कहना था कि हमको स्लो पॉइजन दिया जाता है खाने के साथ। जब मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है तो तथाकथित कुछ नेता बिल से निकल करके बाहर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें हंकने में लग जाते हैं। लेकिन इधर योगी सरकार क्या करती है, परिवार वालों को बुला करके मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराती है सामने। उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पे निकला है कि मृत्यु अपनी मौत की वजह से हुई, खुद की मौत की वजह से। उसका कारण समझिए। उत्तर प्रदेश से बाहर जहां भी मुख्तार अंसारी रहते थे वहां ठाट बाट थे, अच्छा खाना मिलता था, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी कट रही थी। लेकिन यूपी में योगी सरकार बैठी हुई है। बाबा के राज में राज तो नहीं मिलता, बल्कि कहीं ना कहीं प्रताड़ना बहुत मिलती है। और ये जेल में मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर सकी, बीमार हो गए, क्योंकि खाना भी ढंग से हो सकता ना मिलता हो, या हो सकता है वो आराम ना हो। जिसने हमेशा एसी में सोया हो और एसी में आराम किया हो, 50 लोग आगे पीछे घूमते हो, क्या वो एक कैदी की तरह उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में रह सकता है? आप खुद सोचिए, नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि वो व्यक्ति जब बांदा जेल में आता है उसी दिन से वो कहीं ना कहीं ग्रसित बीमारियों से रहने लगा। उसका कारण यह है कि जो आराम करते थे वो आराम यहां मिलना बंद हो गई, बीमारियां उसे घिरने लगी और बीमारी घिरते घिरते क्या हुआ, अंत हो गया। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि योगी ने मरवा दिया, चुनाव का समय है। आखिर सच क्या है ये आप लोग बता सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको वही सच्चाई बताना जो रियलिटी में मेडिकल में निकली है। मैंने उसी के बारे में आपसे चर्चा की। मैं कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहते। आप अपने मन से सोच करके आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हो सकती है।
कई लोग दुनिया की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि आखिर मौत कैसे हुई। मेडिकल से पूरा रिपोर्ट निकल करके सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन कहते ना कि तथाकथित लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। अब बात तो ये भी सही है कि चुनाव का समय है, तो अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो सवाल तो बनता है, मौजूद सरकार है उससे कहीं ना कहीं एक सवाल तो बनता है। भाई साहब भी एक छोटा सा सवाल करता है कि सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, यदि अपराधी अपराध करता है तो उसे अगर जेल में कैदी बनाया जाता है तो खाना भी थोड़ा ढंग से दिया जाता है, थोड़ा तो ढंग से दे सकते हैं। देखिए किसने क्या किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन कई बार क्या होता है कि जेल में खाना अगर आप देख लेंगे तो शायद आप खाएंगे नहीं, इससे बढ़िया तो आपको फुटपाथ पर खाना मिल जाता है। बहुत सारी संख्या रहती है जिसमें वैसे सारा खाना टेस्टी नहीं बन पाता, हल्दी डाल करके दे देते, वो मुख्तार अंसारी को अच्छा नहीं लगा होगा और खाना खाना बंद कर दिया। तो खाना खाना अगर आप अभी 10 दिन बंद कर देंगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाओगे तो बीमारियां पकड़ोगे तो ओम नमः शिवाय हो जाओगे। यही हुआ है मुख्तार अंसारी के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करिए। खबर कैसी लगी जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।